स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। ये क्लास 10 लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का टॉपिक है। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से काफी टाइम बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग स्टार्ट करने से पहले, ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है? ब्लड। ब्लड एक कनेक्टिव फ्लूइड टिश्यू है जो पूरी बॉडी, कनेक्टिव से मतलब है कि पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है, कि ब्लड ही है जो ट्रांसपोर्ट करता है सारे न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, मिनरल्स को, इवन प्रोटीन्स, एंजाइम्स, खैर वो न्यूट्रिएंट्स में ही आ जाते हैं, और वेस्ट मटेरियल को भी। अगर वेस्ट मटेरियल भी अगर जाना है आपके लेग से किडनी तक, तो भी तो ब्लड ही ट्रांसपोर्ट कर रहा है ना वो। सो ब्लड बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट तो है ही। ये बहुत सारे काम करता है। या ट्रांसपोर्टेशन का मेन जो काम होता है वो ब्लड करता है। ब्लड किस किस के से बना होता है? मोस्टली ब्लड जो बना होता है प्लाज्मा से। इस प्लाज्मा में ये लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, जो कि ट्रांसपोर्टेशन करता है सारी। इस प्लाज्मा के अंदर डिफरेंट सेल्स सस्पेंडेड मतलब प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहाँ से बना है? ये हीम, हीम वर्ड आया है आयरन से, Fe, आयरन से। और अगर आप इंडिया में अगर आप देखोगे तो मोस्टली विमेन में हीमोग्लोबिन का जो आपको लेवल मिलेगा हमेशा कम मिलता है। उसके बाद एक और तरह के सेल्स होते हैं जिन्हें WBCs, वाइट ब्लड सेल्स या फिर ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, जिनका एक ही काम होता है, वो है फाइट करना अगेंस्ट इन्फेक्शन, अगेंस्ट फॉरेन बैक्टीरिया, फॉरेन वायरस, फॉरेन कोई भी इन्वेजन करेगा अगर आपके बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल, उसके अगेंस्ट ये फाइट करते हैं। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स जो प्रेजेंट होते हैं। प्लेटलेट्स का काम होता है, WBCs का काम फाइट का होता है, प्लेटलेट्स का काम होता है क्लोटिंग, ब्लड को क्लोट करना। हल्का सा कहीं पे पिन लग जाती है, मान लो एक दो बूंद आता है फिर रुक जाता है। किसकी वजह से? ब्लड कैसे क्लोट हो जाता है? प्लेटलेट्स। और कई जिन ह्यूमंस में, ये एक डिजीज भी है, जिन ह्यूमंस में क्लोटिंग फैक्टर्स नहीं होते हैं, ठीक है, तो क्लोट ब्लड नहीं हो पाता है, उनको सीरियस डिजीज भी होती है। अब आते हैं हम लोग हमारे ब्लड पर। ब्लड के बाद हमारे हार्ट पर, क्योंकि हमारी बॉडी में ना पूरी पंप करने के लिए ब्लड को हमें एक ऑर्गन चाहिए, पंपिंग ऑर्गन, और वो पंपिंग ऑर्गन होता है ब्लड, सॉरी, वो पंपिंग ऑर्गन होता है हार्ट। हार्ट हमारा जो है ना वो पंपिंग ऑर्गन है, जो पूरी बॉडी में ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। ब्लड दो वेसल्स, ब्लड किस में फ्लो करता है? ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। जनरली 3 टाइप्स है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ ओनली 2 टाइप्स। एक होती है आर्टरीज और दूसरे होते हैं वीन्स। आर्टरीज जो होती है थिक होती है एज कंपेयर टू वीन्स। आर्टरीज में ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, या जिसे हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोलते हैं, वेयर एज वीन्स में कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है, जिसमें ऑक्सीजन कम होती है। इसका मतलब नहीं कि उसमें ऑक्सीजन होती ही नहीं है, कम होती है। या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड। आर्टरी सिर्फ ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती है, वीन सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करती है। और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी भी होता है कि ऑक्सीजन वाला ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड दोनों सेपरेट रहे। तो बॉडी में तो वो सेपरेट किसकी वजह से रहते हैं? ब्लड वेसल्स की वजह से, ठीक है। हमारे हार्ट में भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड सेपरेट रहता है। अब हम बात करते हैं आपके हार्ट की। हार्ट का डायग्राम जो बुक में है ना, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है अगर आप फर्स्ट टाइम देखो तो। हम लोग सबसे पहले करेंगे इजी वाला। इजी वाला डायग्राम कैसे होगा? आपको पता है कि ह्यूमन हार्ट ना 4 चेम्बर, मैमल्स का जो हार्ट है वो 4 चेम्बर हार्ट होता है, ठीक है। ये मैंने बना दिए 4 चेम्बर। यहाँ पर ये वाली जो साइड है, खैर आप लोग अभी स्क्रीन में देखोगे तो आपके लिए ये लेफ्ट ही रहेगा, इवन राइट दिखेगा। ये वाला जो होता है ना ये लेफ्ट होता है। इवन जब आप अपनी कॉपीज में भी बनाओगे, जब आप बनाओगे ना, तो ये तो राइट है। लेकिन अगर आप सपोज, ये मेरी नोटबुक है, इसमें मैं लिख रही हूँ ये राइट साइड, तो अगर आप इसको उल्टा करोगे तो लेफ्ट साइड होगी ना, राइट वाली साइड। तो हमारा इसीलिए
ठीक है, जब भी हम लिखते हैं ना तो यहाँ राइट साइड पे हम लेफ्ट साइड लिखते हैं, तो ये होता है लेफ्ट आर्ट्रियम, या कई बुक्स में से ऑरिकल भी बोलते हैं, और ये होगा राइट आर्ट्रियम या राइट ऑरिकल। नीचे वाले जो चेम्बर होते हैं उसे बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल, सिमिलरली राइट वेंट्रिकल। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला था कि ह्यूमन हार्ट में भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है ना सेपरेट रहना चाहिए। वो किसकी वजह से सेपरेट रहता है? ये जो आप देख रहे हैं ये वॉल, इस वॉल की वजह से। ये वॉल, ये वॉल है किसकी? ये वॉल है सेप्टम की। सेप्टम, सेप्टम की जो वॉल होती है ना वो सेपरेट करती है लेफ्ट साइड और राइट साइड, बिकॉज जो राइट साइड है, इस पूरी राइट साइड में आपको हमेशा ऑक्सीजन रिच ब्लड मिलेगा, और राइट साइड जो होती है उसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड मिलेगा। ठीक है, और इसको कौन सेपरेट करता है? इस सेप्टम का नाम आपको याद रहना चाहिए, इट्स इंपॉर्टेंट। इवन जब आप डायग्राम भी बनाएंगे रियल हार्ट का तो तब भी आपको सेप्टम मेंशन करना इट्स इंपॉर्टेंट। ओके, सबसे पहले हम लंग्स बनाएंगे यहाँ पर। लंग्स, क्योंकि लंग्स से ही ब्लड, आपने इनहेलेशन किया तो लंग्स से ही इनहेलेशन के बाद ऑब्वियसली ऑक्सीजन वाला ब्लड सबसे पहले जाएगा लेफ्ट आर्टरियम में। कौन से वाला ब्लड? ऑक्सीजन रिच ब्लड। किसके थ्रू जाता है? पल्मनरी वीन के थ्रू। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि नाम याद रखना, बट एक बार अगर आपको समझ आ गया तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज ये है कि पल्मनरी अगर आप यहाँ पे बोल रहे हो, पल्मनरी ना किस चीज से रिलेटेड है? ये पल्मनरी, पल्मनरी हम सिर्फ तब बोलते हैं जो पल्मनरी है जब हम लंग्स से रिलेटेड कुछ भी बात करते हैं। इवन लंग्स की स्टडी को पल्मोनोलॉजी भी बोलते हैं। पल्मोनरी वीन, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वर्ड लंग्स के लिए ही हम लोग यूज करते हैं। सो जब ऑक्सीजन रिच ब्लड लेफ्ट आर्टरी में आएगा, जब किसी के पास आ रहा है, पानी भर रहा है कहीं मान लो, तो वो रिलैक्स हो जाएगा ना, तो लेफ्ट आर्टरी में अपना मस्त रिलैक्स है। लेफ्ट आर्टरी में ब्लड पहुंच गया, अब जब उसे लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड को पहुंचाना है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, एकदम सिकुड़ जाएगा, है ना, कॉन्ट्रैक्ट होगा ताकि वो एकदम से वेंट्रिकल में झटके से ब्लड आए। तो वेंट्रिकल में ना झटके से एकदम से बहुत सारा ब्लड आता है, इसीलिए वेंट्रिकल की जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं एज कंपेयर टू आर्टरियम। लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड पहुंच गया साइमल्टेनियसली बॉडी पार्ट से। हमारे हर एक, क्योंकि ना लाइफ प्रोसेसेस जो चैप्टर है इसकी खूबसूरती ही यही है, मतलब हर एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से कनेक्टेड है। तो आपको पता है बॉडी पार्ट्स के पास क्या हो गया भाई? ग्लूकोज होता है उनके पास, आपने रेस्पिरेशन में पढ़ा होगा कि भाई बॉडी पार्ट्स के पास अगर ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, तो वो क्या बनाएंगे? वो निकालेंगे भी अपनी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे और वाटर रिलीज करेंगे। एनर्जी जैसे कि मैं यूज कर रही हूँ अभी एनर्जी बोलने में, तो एनर्जी तो खर्च हो जाती है। वाटर वो यूरिन के थ्रू, जो आप इवन एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ोगे, वो निकल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड तो कैसे निकलता है? लंग्स से ही तो निकलती है ना। तो वही वाला कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी पार्ट्स से जाएगा राइट ऑट्रियम में, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड वाया वीना कावा। इस वाली वीन का नाम बहुत मोटी होती है भाई, मेन वीना कावा के थ्रू सारे सेल से इकट्ठा हो के राइट ऑट्रियम में पहुंच गया। राइट ऑट्रियम ऑब्वियसली रिलैक्स का, जब ब्लड आया राइट ऑट्रियम से वो कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। इसमें भी प्रेशर के थ्रू आएगा, तो राइट वेंट्रिकल भी भाई अपना मोटा होता है, इसकी भी बहुत थिक होती है। लेफ्ट की थोड़ी ज्यादा थिक होती है राइट से, बट थिक राइट वेंट्रिकल भी होती है। लेफ्ट वेंट्रिकल की अगर हम बात करें, लेफ्ट वेंट्रिकल से अगर आपका ब्लड जाएगा कहाँ? ऑब्वियसली लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजन वाला ब्लड जाएगा बॉडी पार्ट्स में, हर एक बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन वाला ब्लड जाएगा, बॉडी पार्ट्स में, हाथ में, सर में, हर जगह जाएगा। किसके थ्रू? अयोटा, AORTA, अयोटा के थ्रू। और राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है वापस लंग्स में वाया पल्मनरी आर्टरी। कौन सा वाला ब्लड? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। और फिर वही हम लोग जो आपने पढ़ा है ब्रीदिंग के टाइम की, भाई कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है आपके लंग्स में और आप उसे एक्सेल कर देते हैं। मैं दोबारा से बताती हूँ, लंग्स से ऑक्सीजन रिच ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट आर्टरियम में आया, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजन वाला ब्लड थ्रू अयोटा
बॉडी पार्ट्स में गया, बॉडी पार्ट से सारा ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जाता है राइट आर्ट्रियम में, राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में थ्रू पल्मोनरी आर्टरी वापस लंग्स में। दिस इज जस्ट। अब अच्छा, अब थोड़े से फैक्ट्स मैं बता दूं हर्ट के बारे में। पहले ये हर्ट का डायग्राम जो आपकी बुक में है, कि आपका जो हर्ट होता है, अपनी अपनी मुट्ठी बंद करेंगे फिस्ट, उतने साइज के बराबर आपका हर्ट होता है सभी का, मेरा इतना है, आप लोग अपना देख लीजिए करके। तो ये आपका डायग्राम है, आई थिंक अब काफी क्लियर होगा कि देखिए 1 2 3 4 चार चेम्बर है। ये वाला लेफ्ट ऑट्रियम है, उसी के नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये राइट ऑट्रियम है, उसी के नीचे राइट वेंट्रिकल है। ये जो वॉल आपको दिख रही है ये सेप्टम की है, जो डिवाइड कर रही है। देखो आर्ट्रियम के बजाय लेकिन ये जो वेंट्रिकल है ये कितना थिक है, जैसे कि मैंने बोला था कि वेंट्रिकल थिक होता है। और राइट वेंट्रिकल अगर आप देखेंगे ध्यान से, कि जो राइट वेंट्रिकल है लेफ्ट वेंट्रिकल से कम थिक है, लेफ्ट वेंट्रिकल ज्यादा थिक होता है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए लेफ्ट आर्टरियम में वाया पल्मोनरी वीन ऑक्सीजन वाला ब्लड आया, ऑक्सीजन वाला ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर किया, लेफ्ट वेंट्रिकल से वो आयोटा के थ्रू निकल गया बॉडी पार्ट्स में। उसके बाद वीना कावा के थ्रू, ठीक है, ये अपर बॉडी से वीना कावा के थ्रू, ऊपर वाले पार्ट से, और लोअर बॉडी से, दोनों जगह से भी बेसिकली राइट आर्ट्रियम में थ्रू वीना कावा के दो पार्ट्स है। राइट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम में सॉरी आया आपका कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर गया राइट वेंट्रिकल में, और यहां से गया थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज आपके लंग्स में। सिंपल, बहुत ही इजी टॉपिक है। इसमें आपको क्या करना है, ये जो आपका डायग्राम है अभी बहुत मेसी सा लग रहा है, आप इसको स्टेप बाय स्टेप वीडियो को पॉज करके बनाएंगे तो आपको समझ आएगा। और अगर आपको एक बार ये वाला डायग्राम समझ आ गया, उसके बाद ये वाला डायग्राम समझना, इसे बनाना, इट्स नॉट डिफिकल्ट, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। तो बनाइए, और मुझे बताइए कि अगर आपको इसमें कोई और डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये जैसे कि आप जानते हो मेरा चैनल न्यू है, तो प्लीज अगर आपको अच्छा लगा हो ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि अगर आप किस पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर कोई वीडियो चाहते हैं तो मुझे जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।